सो गैस, किरण इंग्लिश 16,800 चल रही है आप लोगों की टारगेट एसएससी एग्ज़ाम्स 2024 के लिए, जहां आप लोगों को एसएससी के सभी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करने को मिलेगी इस बुक से, जिसमें आपका सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनो सभी एग्ज़ाम कवर हो जाएंगे। यस गैस, सो ये कंप्लीट बुक सोल्यूशन है आपका, जिसको लेने के लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, जिसको भी कंप्लीट बुक सोल्यूशन लेना हो। कॉमन एंड सीरीज आपकी यूट्यूब पर चल रही है फिलहाल, आप उसको देखिएगा कैसे लग रही है आपको। फुल बुक सोल्यूशन के लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। यस गैस, क्योंकि प्लानिंग अगर अभी से तैयार करेंगे तैयारी करने की, तो जाकर के आप कहीं कामयाब हो पाएंगे। फॉर्म निकलने के बाद जब एग्ज़ाम से पहले 2 महीने रह जाते हैं, उस बीच सिर्फ सिलेबस कंप्लीट होता है बच्चों, तैयारियाँ नहीं हुआ करती हैं। तैयारी करने के लिए आपको लंबा समय चाहिए, जो आपको अभी से प्लान करना होगा। यस गैस, चलिए हम लोग चलते हैं अपनी आज की इस वीडियो पे। कल हमने 50 तक सेंटेंस करा दी थी, 51 से आगे की बात आज करेंगे। कह रहा है कि पार्ट ऑफ व्हाट अ मैन लर्न्स विल मेजरेबल एज स्पेसिफिक नॉलेज एंड स्किल्स वाइल अनदर पार्ट इन्वॉल्व्स चेंजेस। गैस, यहाँ सेंटेंस पर ध्यान देना होगा आपको कि सेंटेंस में किस पार्ट की बात हो रही है। जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सेंटेंस में शुरू में लगा उसने पार्ट ऑफ। बच्चों, हम लोगों ने आपको एक ट्रिक बताई हुई है। ट्रिक क्या है बच्चों, उसको ध्यान सुन लीजिएगा। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो उसे लिख लीजिएगा। प्रपोजिशन से पहले अगर कोई नाउन आ जाए, वो भी शुरू में ही अगर हो, तो हम लोग मोस्ट ऑफ द केसेस उस नाउन से पहले द लगाएंगे। ये हालात बीच में भी फॉलो रहेंगे। प्रपोजिशन से पहले अगर कोई नाउन आ जाएगा तो आप उस नाउन से पहले द का इस्तेमाल करेंगे। यस, तो यहाँ द पार्ट ऑफ व्हाट अ मैन लर्न्स इज मेजर्ड, यानी कि अब यहाँ पर एक और मुसीबत है बच्चों सेंटेंस में, लर्न्स विल मेजर। यहाँ पर विल के हाथ में वर्ब नहीं दी गई है, ये भी एक समस्या है। यस, मेजरेबल कर दिया गया है, ये एक एडजेक्टिव है, जबकि विल एक मॉडल वर्ब है। और ऐसा नहीं हो सकता कि मॉडल वर्ब के साथ में मेन वर्ब ना आए। हेल्पिंग वर्ब जितनी भी हमारी इज एम आर वॉज वर हैज हैव हैड डू डस डिड, इनके साथ आप एक बार को चाहे ना मेन वर्ब लगाएं, लेकिन मॉडल वर्ब के साथ मेन वर्ब लगाना अति अनिवार्य है। अब मैं यहाँ पर अगर मॉडल वर्ब के साथ फर्स्ट वर्ब लगाऊंगा मेजर, तो सेंटेंस एक्टिव रह जाएगा, जबकि सेंटेंस का भाव आ रहा है पैसिव का, तो भी रॉन्ग हो जाएगा। या तो विल बी मेजर्ड कहा जाए, इसको विल बी मेजर्ड करा जाए, इसको यहाँ से हटेगा ये, और यहाँ से ईडी लगेगा साथ में। द पार्ट ऑफ, देखिए कितनी मिस्टेक होगी सेंटेंस में, एक तो यहाँ पर द पार्ट ऑफ होगा, फिर यहाँ पे विल बी मेजर्ड होगा। यस, तब जाके सेंटेंस करेक्ट होगा। या फिर पूरा विल बी हटाएंगे और यहाँ पे द पार्ट ऑफ रहने देंगे। द पार्ट ऑफ व्हाट अ मैन लर्न्स, आप विल हटा दीजिए पूरा, और ये मेजरेबल का एबल हटा दीजिएगा, सिर्फ यहाँ पे इज कर दो, ये द पार्ट की हो जाएगी वर्ब, और ये सी की हो गई है, और यहाँ पर मेजर्ड हो जाएगा। द पार्ट ऑफ व्हाट अ मैन लर्न्स इज मेजर्ड। तो यहाँ पर सेंटेंस ऐसे कर सकते हैं, लेकिन सेंटेंस को आपको ठीक करना ही होगा। कुल मिलाकर अगर आपको ये भी नहीं पता चला है कि हमें कैसे पता चलेगा सेंटेंस पैसिव में जा रहा है एक्टिव में जा रहा है, तो भी आप अपना दिमाग लगा सकते हैं कि मॉडल वर्ब के साथ वर्ब की आना जरूरी था, जो कि यहाँ पर वर्ब नहीं थी, ये एक एडजेक्टिव है। जब भी किसी वर्ड के आखिरी में ए बी एल ई लग जाता है, समझो एडजेक्टिव बन चुका है, तो यहाँ पर वर्ब आनी जरूरी थी। कम से कम क्वेश्चन तो कम से कम फर्स्ट फॉर्म तो लगा ही सकते थे आप, तो कम से कम यहाँ पर एरर पकड़ ही सकते थे आप लोग। सेंटेंस के पहले पार्ट में आपके एरर दी गई है। कह रहा है कि ही एक्सप्लेन्ड दैट द पिलर्स ऑफ ट्रिबलिज्म that humans rely on for security would always counter any significant culture or social change. He explained, यानी कि सेकेंड फॉर्म में सेंटेंस चल रहा है हमारा पास्ट में, क्लियर है। that the pillars of tribalism that humans, the pillars of tribalism that humans rely, ये जो वर्ब है रिलाई, ये पिलर्स की वजह से है, बिकॉज पिलर्स प्लूरल आया आपका यहाँ पर। यस, अब यहाँ पे देखते हैं आगे, रिलाई के साथ हमेशा ऊन आया करता है बच्चों। रिलाई ऑन यानी कि भरोसा करना, भरोसा करने के लिए बहुत सारे वर्ड, एक और होता है काउंट के साथ भी बच्चों ऑन आया करता है, इसका मतलब होता है भरोसा करना। एक होता है बच्चों फेथ, फेथ के साथ आपका इन आया करता है, फेथ इन। एक होता है हमारा बिलीव, और बिलीव के साथ भी आया करता है बच्चों इन। ये सभी भरोसा करने के लिए हैं वर्ड हमारे, और इनके साथ में हम लोग, इनके साथ में इन, इनके साथ में ओन लगाया करते हैं। याद रखना चीज़ों को, तभी चीज़ याद होंगी आपके, तो यानी कि ये करेक्ट है। फॉर सिक्योरिटी वुड ऑलवेज काउंटर, वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म आ गई है। एनी सिग्निफिकेंट कल्चर, प्रॉब्लम एनी में है,
एनी का इस्तेमाल हम लोग बच्चों या तो सेंटेंस को नेगेटिव जब बनना हो तब इस्तेमाल करते हैं, या इंट्रोगेटिव बनना हो तब करते हैं। अब यहाँ पर ना सेंटेंस इंट्रोगेटिव बनना है और ना ही बनना है नेगेटिव, तो यहाँ पर आपका एन नहीं आना चाहिए था। आप चाहें तो यहाँ पर सम लगा सकते हैं, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस के फिलहाल थर्ड पार्ट में यहाँ एरर दी गई है। देयर इज अ बैरियर अमंग द एग हेड एंड द होई पिलोई। गैस यहाँ जब एंड आ गया है तो एमंग का काम खत्म हो गया है। देखिए एमंग का काम भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए करते हैं, लेकिन जब एंड आ जाएगा तो फिर कोई और नहीं आएगा, फिर सिर्फ बिटवीन आएगा। बिटवीन और एंड की बिल्कुल पक्की दोस्ती है, जैर वीरू वाली, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। तो ये बच्चों बिटवीन के साथ में एंड आपका आना ही आना है, ध्यान रखें। एंड आया हुआ है तो आपको यहाँ पर बिटवीन लगाना होगा, अमंग द एग हेड एंड द होई पिलोई। तो गाइस यहाँ पर सेंटेंस में पहले ही पार्ट में आपका एरर हो जाएगी, अमंग हटा करके आपको बिटवीन का इस्तेमाल करना होगा। क्रेडिट व्हेन यूज्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, करेक्ट। कोमा लगा दिया गया है, यानी कि नया सेंटेंस शुरू हो जाना चाहिए था। हालांकि मैंने आपको बताया बच्चों कोमे से लेके कोमे तक के पार्ट को हम लोग कुछ नहीं मानते हैं। यस, एक कोमे से दूसरे कोमे तक के पार्ट को कुछ नहीं मानते। ऐसा नहीं कि उसमें एरर नहीं हो सकती है, उसमें एरर हो सकती है, लेकिन फिलहाल उस पार्ट को छोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसे कि मैं ये वाला पार्ट छोड़ते हुए आगे बढ़ूंगा, इसको काउंट ना करते हुए। क्रेडिट व्हेन यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी सच एज फिनेंसिंग एंड पेइंग ऑफ आवर ड्रीम, हाइब्रिड और कॉलेज ट्यूशन फीस। अब यहाँ बताना है कि क्या गलती बच्चों हो सकती है। गैस यहाँ सेंटेंस में क्रेडिट व्हेन यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी सच एज फिनेंसिंग एंड पेइंग, फिनेंसिंग एंड पेइंग। अब गैस यहाँ पे पे के साथ में हम लोग फिक्स्ड प्रीपोजिशन या तो फॉर का इस्तेमाल करते हैं, पेइंग फॉर। यस, ही पेज ₹500 अ वीक फॉर दिस अपॉइंटमेंट। पे फॉर समथिंग, किसी के लिए पे करना, या फिर आप पे के साथ में टू लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑफ नहीं आएगा। सेंटेंस के थर्ड पार्ट में आपके एरर हो जाएगी। आगे बढ़ेंगे सेंटेंस नंबर नेक्स्ट पर। एज विथ पीपल सम मंकीज आर लेजी, कोमे से कोमे तक का पार्ट खत्म है। चलो आगे बढ़ेंगे। लाइक दोज हु स्लीप्स ऑल डे इन द जू एंड सम वर नहीं। सेंटेंस चल रहा है हमारा प्रेजेंट में, आर आ रहा है, तो आप भी इसको प्रेजेंट में बनाएंगे, वर नहीं लगाएंगे। आप यहाँ पे आर का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये ध्यान रखें सेंटेंस का फॉर्मेशन अगर प्रेजेंट में चल रहा है तो पूरा प्रेजेंट में चलाएंगे, पास्ट में चल रहा है तो पूरा फॉर्मेशन पास्ट में चलाएंगे। तो यहाँ थर्ड पार्ट में आपके एरर हो जाएगी। कह रहा है कि द पोस्टमैन ट्रेवल बाय द साइकिल, द पोस्टमैन ट्रेवल्ड बाय द साइकिल, ठीक है। ऑफन वेडिंग थ्रू, यहाँ ध्यान देने वाली बात बच्चों, उसने यहाँ पे वेडिंग थ्रू का इस्तेमाल किया है। देखिए या तो आप यहाँ पे वेडिंग के साथ थ्रू का इस्तेमाल मत कीजिएगा, वेडिंग के साथ थ्रू नहीं आएगा, यानी कि वेडिंग के साथ कुछ भी नहीं आएगा, ऐसे कीजिएगा। और अगर आपको थ्रू लगा रहने देना है तो फिर वेडिंग हटा दीजिए, यहाँ से पासिंग थ्रू कर दीजिए, यहाँ से गुजरना कहीं से। वेडिंग माने भी गुजरना, थ्रू पासिंग थ्रू भी गुजरना, तो या तो पासिंग थ्रू कीजिए या केवल वेडिंग रहने दीजिएगा। सेंटेंस के पहले पार्ट में आपके फिलहाल एरर है। यस, और एक और देखते हैं आगे, वेडिंग थ्रू स्वैम्स और पास थ्रू, यहाँ भी गलती है बच्चों आगे जा करके भी। अब देखिए यहाँ पर मैंने बताया आपको एंड बटोर का रूल, क्या बोलते हैं एंड बटोर का रूल, दोनों तरफ सेम होनी चाहिए फॉर्मेशन। पीछे आपके एनजी आ रही है तो आपको आगे भी एनजी बनानी पड़ेगी, तो आपको पासिंग थ्रू करना पड़ेगा। तो यानी कि सेंटेंस में दो पार्ट में एरर है, आप किसी भी एक पार्ट में लगा सकते हैं एरर और आप बच सकते हैं। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। नो मैटर व्हाट अशोका डिड इन हिज अर्लियर ईयर्स, इन द एंड, इन द एंड, इन द एंडिंग, नहीं बच्चों यहाँ पर गलत हो गया, उन्होंने एंडिंग दिया बच्चों को, एंडिंग नहीं इन द एंड बोलते हैं, इन द एंड नॉट इन द एंडिंग, अंत में यानी कि एट लास्ट। तो गैस यहाँ सेंटेंस में यही एरर है, एंडिंग नहीं होगा, एंड होगा जो फॉर्मेशन है सही, तो ये हो जाएगी आपकी सेकंड पार्ट में एरर। मॉडर्न मेडिसिन्स, देखिए यहाँ पर मेडिसिन्स कहा गया है, जबकि मेडिसिन्स आपका एज ए प्लूरल इस्तेमाल हुआ है। अगर केवल मेडिसिन कह रहा होता तो आप हैज़ लगा सकते थे, मेडिसिन्स का है तो ये प्लूरल है, और जब ये प्लूरल है तो बच्चों साथ में इसके प्लूरल हो पाएगी, हैज़ नहीं, आपका यहाँ पर हैव आना चाहिए था। यस,
सेंटेंस के बिल्कुल पहले ही पार्ट में एरर हो जाएगी। आगे बढ़ेंगे। इफ लाइफ एग्जिस्ट ऑन मार्स it is most likely to be in the form of bacteria buried deep in the planet's permafrost or relations। यहाँ ध्यान देने वाली बात है बच्चों, सेंटेंस में इफ से शुरू हुआ है, यानी कि सेंटेंस को एज ए कंडीशनल भावना के साथ बनाना पड़ेगा। इफ लाइफ एग्जिस्टेड यानी कि सेकंड फॉर्म आपकी आई है, तो सेकंड फॉर्म सेंटेंस में आई है तो आप अगले वाले पार्ट में वुड का इस्तेमाल करेंगे। यस, सेंटेंस में फॉर्मेशन देख लीजिए क्या होनी चाहिए थी। सो गाइस, आपका स्ट्रक्चर जो बनना चाहिए था इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म जो कि आई है। नेक्स्ट पार्ट में आपको हो जाना चाहिए था यहाँ पर वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पर इट इज़ नहीं इट वुड, सेंटेंस तब जाके करेक्ट रहता। इट वुड मोस्ट लाइकली ये हटेगा से, क्योंकि मॉडल वर्ब को वर्ब चाहिए। अगर मैं यहाँ पर टू लगा दूंगा तो ये वर्ब की काउंटिंग में नहीं आएगी, आपको टू हटाना पड़ेगा और बी लगाना पड़ेगा। सेंटेंस की कुल मिलाकर के पहले पार्ट में एरर हो जाएगी। कैन इंडिया मेक इट टू अ लीडरशिप पोजीशन और विल इट बी रिटेन द फास्ट ट्रेन गोइंग स्लो इमेज इट ऑलवेज हैड। ध्यान दीजिएगा, कैन इंडिया मेक इट टू अ लीडरशिप पोजीशन, क्लियर। फिर आ गया और, ये मैंने आपको कई बार बता दिया है कि एंड बट और के दोनों तरफ सेंटेंस का फॉर्मेशन आपका सेम रहना चाहिए, क्लियर। और विल इट बी रिटेन्ड, अब आप देख रहे होंगे कि विल के बाद बी लगाया और बी के साथ थर्ड फॉर्म लगाइए, यानी कि ये वाला हिस्सा सेंटेंस का पैसिव में जा रहा है और इसे कैन के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाइए, ये वाला एक्टिव में जा रहा है। आप इसे भी एक्टिव बनाएंगे या इसे भी पैसिव बनाएंगे, ज़्यादा अच्छा होगा कि आप इसे एक्टिव बनाएंगे, बी यहाँ से हटाएंगे और यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, रिटेन करेंगे। यस, सेंटेंस की कुल मिलाकर के सेकेंड पार्ट में आपके एरर हो जाएगी। द प्रीस्ट क्लास टुक अपॉन itself the monopoly of scriptural knowledge and interpretations of the same to its own advantage। यहाँ क्लास आया आपका पहले, क्लास जो कि नाउन है, क्योंकि जिसके पास वर्ब है समझो वो नाउन है, उससे पहले वाला क्लास सब्जेक्ट कहलाएगा और सब्जेक्ट है तो नाउन या प्रोनाउन होना चाहिए। क्लास एक नाउन है, कलेक्टिव नाउन की तरह काम करता है, कॉम्पैक्ट कलेक्टिव नाउन है आपका, ये कॉम्पैक्ट कलेक्टिव नाउन है। नाउन से पहले अगर कुछ आएगा तो वो एडजेक्टिव। प्रिस्ट भी आपका नाउन है, प्रिस्ट भी क्या आपका एक नाउन है, संतों को बोलते हैं, और नाउन को जब एडजेक्टिव बनाना तो उसमें एल वाई लगा देते हैं, तो इसको कर देंगे प्रिस्टली। यस, सेंटेंस हो जाएगा हमारे यहाँ पे करेक्ट। सेंटेंस के पहले ही पार्ट में आपके एरर हो जाएगी, बहुत माइनर से मिस्टेक है, ये छोटी छोटी चीज़ें आपको सीखनी होंगी। He said that he thought of politics right when he was studying intermediate and that he had no fear of politics। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ कहा उसने ही सैड, सेकंड फॉर्म में दैट आ गया कंजक्शन, फिर उसका सब्जेक्ट आ गया, सेकंड फॉर्म आ गई, सेंटेंस पूरा पास में चल रहा है। लेकिन मुसीबत क्या है बच्चों, थिंक के साथ में हम लोग फिक्स प्रिपोजिशन ऑफ का इस्तेमाल करते हैं, नॉट ऑफ का, तो ये आपका रॉन्ग है। यहाँ पर आपका सिंगल ओ एफ वाला आना चाहिए था, तो जाके सेंटेंस करेक्ट होगा। सेंटेंस के पहले पार्ट में यहाँ भी एरर दी गई है। By provisions on equality and non-discrimination would promote equal opportunity in the process, reservation at jobs should not be denied। ध्यान देंगे यहाँ पे कह रहे हैं कि while provisions on, ठीक है, equality and non-discrimination, एंड के दोनों तरफ सेम है, equality and non-discrimination सेम कैटेगरी के वर्ड है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। would promote equal opportunity in the process, the reservation at jobs should not be, the reservation at jobs, at नहीं, यहाँ पर आपका in होना चाहिए था। yes, in jobs not at jobs, सेंटेंस के यहाँ थर्ड पार्ट में एरर है। गवर्नमेंट हैज़ reportedly made its pleasure known, डिसप्लेजर नाउन, यहाँ गवर्नमेंट के लिए हैज़ लगाया जो कि ठीक है, सिंगुलर रूप की तरह काम कर रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट भी सिंगुलर है। हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म आई, गवर्नमेंट के लिए इट्स लगाया है, ये भी करेक्ट है,
displeasure known particularly on the speed and skills with which the negotiations are completed. The negotiations were completed. तो यहाँ से सेंटेंस की भावना पास्ट में जा रही है, उसी को लेकर चलेंगे हम लोग। सेंटेंस में यहाँ आर की जगह वर्क इस्तेमाल करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, सेंटेंस नंबर नेक्स्ट पे कह रहा है कि दिस विल एक्सप्लेन्स। ये बिल्कुल प्रॉपर रॉन्ग है। मॉडल वर्ब के साथ कभी भी फर्स्ट फॉर्म में एस नहीं आया करता है। पहले ही पार्ट में यहाँ माइनर मिस्टेक दी गई है। मॉडल वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया करती है। ही बिल्ड द थिएटर एज अ ट्रिब्यूट टू हिज रूटिंग्स एंड द थॉट ऑफ इट आउटलास्टिंग हिम वुड श्योरली हैव गिवन हिम द ग्रेटेस्ट जॉय। यह देखना होगा क्या आपको मिरर दी गई है, एरर दी गई, सॉरी। ही बिल्ड द थिएटर एज अ ट्रिब्यूट टू हिज रूटिंग्स, नहीं, रूटिंग यानी कि हमने इसको जीर्ण बनाया है। अब इसमें आप ऐसे यस नहीं लगाएंगे, या तो इसे रूट्स करेंगे, यस, अगर आपको इसे करना भी है या तो रूट्स करें, यहाँ पर एस लगाएं, या फिर इसे सिर्फ रूटिंग रहने दीजिएगा, यस। तो सेंटेंस में यहाँ पहले ही पार्ट में एरर हो जाएगी। हिज आपका एज एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद आपका नाउन आ जाएगा। रूट, रूट मतलब ओरिजिन, आपका बेस, जहाँ से आपकी शुरुआत हुई है किसी भी चीज़ के लिए उसको लगाते हैं। तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे सिर्फ रूट का या रूट्स का। आगे देखते हैं बच्चों सेंटेंस नंबर नेक्स्ट पे। और 75 सेंटेंस करने हैं हमें, सिर्फ ज़्यादा नहीं करने हैं। कह रहा है कि एज सेवरल स्टडीज, सेवरल के साथ में प्लूरल नाउन आपका आया करता है, लेकिन प्लूरल नाउन के साथ में प्लूरल वर्ब उसने नहीं लगाई। यहाँ एरर आपकी यही हो जाएगी। जब नाउन में ऐसे आ रहा हो तो वर्ब में ऐसे इसका इस्तेमाल नहीं किया करते हैं। ये एक माइनर मिस्टेक है, पहले पार्ट में आपके एरर हो जाएगी। जब नाउन में ऐसे आ रहा हो तो वर्ब में एस या एस का इस्तेमाल नहीं किया करते हैं। सेंटेंस के पहले ही पार्ट में हो जाएगी एरर। द मोस्ट इफेक्टिव मेजर टू कीप आवर रोड सेफ इज एनफोर्समेंट ऑफ रूल्स विद जीरो टॉलरेंस टू एनी वायलेट रूल। द मोस्ट इफेक्टिव मेजर, क्लियर, टू कीप, टू क्या फर्स्ट वन, ठीक है, ओवर रोड्स, हमारी सड़कें, सेफ इज, यहाँ पर ये इफेक्टिव मेजर के लिए आई है वर्ब, जो कि ठीक है। एनफोर्समेंट ऑफ रूल विद जीरो टॉलरेंस टू एनी वायलेट रूल, टू एनी, टू एनी वन, टू एनी वन, किसी के भी लिए, ये कहना चाह रहा है, नॉट टू एनी वायलेट रूल, टू एनी वन, किसी के भी लिए। यहाँ पर आपका एनी वन होना चाहिए था। फिर आप बनाए सेंटेंस को, हु वायलेट्स रूल, जो भी रूल को तोड़ता है, यस। सेंटेंस के थर्ड पार्ट में हो जाएगी आपके एरर। सर्विस प्रोवाइडर्स कैन नॉट स्टैंड, ठीक है, इन द वे ऑफ अ कंज्यूमर्स एक्सेस टू कंटेंट, इट शुड हैव, नहीं, हैव के साथ में बच्चों हमेशा थर्ड फॉर्म आया करती है, आईएनजी फॉर्म नहीं आया करती है। यहाँ आपका एरर दी गई, इट शुड हैव बीन। सेंटेंस में सेकंड पार्ट में आपके एरर है। ही यूज्ड टू सिट्स, माइनर मिस्टेक, टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया करती है, यहाँ पर सिट्स नहीं आएगा, सिट आएगा ओनली, फर्स्ट पार्ट में एरर हो जाएगी। देयर आर मैनी इनर वॉइसेस, देयर के बाद जो वर्ब आया करती है वो देयर की नहीं बाद वाली हुआ करती है। मैनी के साथ प्लूरल नाउन, प्लूरल वर्ब, करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ फिलहाल तो। टू अस इनसाइड योर हेड, नहीं बच्चों, यहाँ पर कह रहा है कि टू अस, जब अस की बात कर रहा है तो यहाँ पर इनसाइड योर नहीं, इनसाइड और होना चाहिए था, सेंटेंस सजाई करेक्ट रहता। सेकंड पार्ट में आपके एरर है। विद गॉड्स ब्लेसिंग एंड हार्ड वर्क, विद गॉड्स ब्लेसिंग एंड हार्ड वर्क, ठीक है, कोमा लगा दिया, सेंटेंस नेचुरल हो गया। आई क्लियर्ड मैनी हर्डल्स, मैंने बहुत सारे बाधाओं को पार किया इन लाइफ, एंड डिड रीजनेबल, बच्चों वर्ब है तो वर्ब के बाद एडजेक्टिव नहीं एडवर्ब होना चाहिए था, क्योंकि एडवर्ब को ही क्वालिफाई करना आता है वर्ब। तो यहाँ पर अनरीजनेबल नहीं, रीजनेबली आपको करना होगा, तब जाकर सेंटेंस हमारा करेक्ट होगा। सेंटेंस में यहाँ आपके सेकंड पार्ट में हो जाएगी एरर। इफ यू हैव क्रिएटिव स्ट्रीक विच यू हैव नेवर परsuade और इंटरेस्टेड,
in a way in a new field, gather your energy and move towards it. If you have creative streak which you have never pursued or interested, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हैव आ गया है पीछे, हैव के साथ में थर्ड फॉर्म आ रही है पीछे भी और आगे भी, करेक्ट है। इन अ न्यू फील्ड गैदर योर एनर्जी एंड मूव टुवर्ड्स इट, सेंटेंस आपका हो जाएगा नो एरर, कोई दिक्कत नहीं है सेंटेंस में। द ओनली थिंग दैट एंड्योर्स and can sustain, clear, the only thing that endures and can sustain an infant till the stage it receives immunity comes from the consumption of mother's milk। बच्चों यहाँ पे माँ का दूध, जब दो नाउन एक साथ आ रहे हों तो हम लोग लिविंग नाउन से पहले आप लोग एपोस्ट्रोफे एस का इस्तेमाल करते हैं, तो मदर में एपोस्ट्रोफे एस आएगा आपका, सेंटेंस में थर्ड पार्ट में हो जाएगी आपके एरर। द इंटरनल और एक्सटर्नल, क्लियर, environment we experience in our thoughts, feelings and the world around us has an effect। बच्चों यहाँ हमें बताना होगा सेंटेंस में किस पार्ट में एरर है। ध्यान देना क्या उसने द इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरमेंट, दो चीज़ आ गई, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, एंड से जुड़े हुए हैं, दो नाउन है। एनवायरमेंट सेंटेंस यहाँ खत्म होता है, नया सेंटेंस शुरू हो गया। वी, ठीक है, वी के साथ एक्सपीरियंस, ठीक है। इन आवर थॉट्स, फीलिंग्स एंड द वर्ल्ड अराउंड अस ऑल्सो, यहाँ पर जो हैज़ है ये इसके लिए आया है वर्ब, और ये प्लूरल आपका, तो हैज़ नहीं आपका यहाँ पर है होना चाहिए था। हालांकि वर्ब बहुत दूर जाकर दी है, लेकिन तरीके हैं बेवकूफ़ बनाने के जिनसे आपको बचना है। फिलहाल सेंटेंस में थर्ड पार्ट में एरर है, और आज के सेंटेंस हमारे यहीं खत्म होते हैं। गैस जैसे मैंने आपको बताया कि 16,800 का कंप्लीट बुक सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, जिसकी आप व्हाट्सअप पढ़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से नंबर ले करके आपको कंप्लीट बुक सोल्यूशन यहाँ पर मिलेगा। यस गैस, चलिए फिर चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।